हाय गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है अरुण कुमार गुप्ता। मैं यहाँ पे एलटी मैथमेटिक्स और मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ। हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप फॉर डेमो लेक्चर्स। आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेशन में इस टॉपिक की। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। और इससे पहले जो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल था उसकी हम बात कर चुके हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आई होप वो आपको पार्ट ढंग से क्लियर होगा। तो आज बात करने वाले हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की और उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हालांकि आपने जब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं बट ये प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, हमारे काम को आसान बना देती हैं। तो ये कभी कभार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉपर्टी के बेस पे ही पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप उन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, ए से बी आपका लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आप ए से बी आपका लिमिट सेम रहेगी और ये आपका एफ टी डी टी हो जाएगा। यानी अभी यहाँ पे एक्स का फंक्शन था, अब ये फंक्शन टी का हो गया और टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ आपका एक्स का फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी समझनी है तो एक एग्जांपल लेना बहुत ज़रूरी है वरना आपको चीज़ें ढंग से क्लियर नहीं होंगी। अब जैसे एक्स डी एक्स है, ये ए से, जैसे मान लो ये 1 से लेके 2 आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट रख दो यहाँ पे 1 से लेके 2 और 1, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी इसमें एक्स स्क्वायर में, यानी 1 से लेके 2 और ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये ऐसा हो जाएगा। देखो एक्स की का 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, बीच में माइनस आता है। ठीक है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में माइनस का साइन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/2। अब मैंने कहा यहाँ पे कि अगर आपका ये इस टाइप का लिमिट का फंक्शन है, ठीक है, यानी एक्स का आपका फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अगर मैं इसको टी में कन्वर्ट कर लूँ यानी 1 से 2 लिमिट सेम रहे और ये टी डी टी हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? यही तो है, आपका एफ एक्स से एफ टी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ डी एक्स था यहाँ डी टी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो बात तो एक ही, t²/2 आएगा, फिर 1 से लेके 2 लिमिट लगाओगे और यहाँ पे आपने एक्स का वैल्यू पुट की और यहाँ पे आप टी की जगह वैल्यू पुट करोगे। तो ये बात एक ही है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ एक्स डी एक्स है तो ये एफ टी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और लिमिट आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 3/2 ही निकल के आएगा। आई होप बहुत सिंपल सी चीज़ थी और ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब पहली प्रॉपर्टी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, बहुत सिंपल सा पार्ट था, वो आप समझ गए हो। सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या है, ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यानी कि जब आप इसकी लिमिट चेंज कर दोगे, जैसे अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, तो उस केस में आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बहुत आसान है इसको समझना। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे एक्स डी एक्स है, इसको अगर मैं 1 से 2 में इंटीग्रेट करूँ तो ये 3/2 आएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज कर दूँ, ये 2 से 1 कर दूँ और इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये माइनस का 3/2 आएगा, राइट। और पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेके 2 एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस से 2 से लेके 1 एक्स डी एक्स। सिंपल सी बात है, आप इसको करके देखिएगा और आपको यहाँ पे माइनस का 3/2 ही मिलेगा। इसको करके देखेंगे तो 3/2, इससे जस्ट पहले मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी जो आ रही है वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्लस का 3/2 है, यहाँ पे माइनस का 3/2 है। अब क्या करिए, माइनस साइन हटा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये भी 3/2, ये भी 3/2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका इक्वल हो जाता है, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। ये ए से बी आपको इंटीग्रेट करना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। अब इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे ए से बी में गया हूँ, अब ए से बी के बीच में कोई और नंबर हो सकता है। जैसे मैं ए से सी पाथ के अलॉन्ग चला गया, ए से बी मेरे को जाना है तो मैं बीच में कहीं रुक गया, ए से सी गया एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी चला गया एफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 से 3 जाना है और एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है तो मुझे पता है कितना आएगा, x²/2 लिमिट लगा दूँ मैं 1 से लेके 3 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 9, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 8 बचेगा और 8/2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर इसी को मैं दो पार्ट में तोड़ दूँ, 1 से लेके 2 गया एक्स डी एक्स प्लस फिर 2 से लेके 3 गया एक्स डी एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो x²/2 लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 से 2 और मैं इसको इंटीग्रेट करूँ x²/2 और लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 से 3। सॉल्व कीजिए 1/2 बाहर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -1
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ पे 1/2 बाहर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कीजिए इसको, ये 3/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 4 गया 5 बचा, 5/2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 8/2 और 2 4 जा 8। सिंपल। तो इस तरह आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि बीच में आपने कोई सेकंड पार्ट ले लिया, मतलब जैसे मैं यहाँ से 1 से 3 गया तो मैंने 1 से 2 फिर 2 से 3 चला गया, बीच में कहीं रुक गया, उसके बाद फिर मैंने आगे इसको इंटीग्रेट किया। तो ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की, और ये भी बहुत सिंपल है। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे आप ए से बी जा रहे हो और fx dx इसे इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ए से बी लिमिट सेम रहेगी और जो लिमिट में आप नंबर्स देख रहे हो ए और बी को ऐड कर दिया जाए -x, यानी जो fx में जो x का डोमेन, जो आपका डोमेन है, डोमेन को मैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ, तब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल जो है प्रॉपर्टी को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो अगर मैं आपको नॉर्मली प्रॉपर्टी लिख देता और आपको बोल देता कि ये इसको आप याद कर लो, तो शायद आप इसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि कभी कभार आप भूल ही जाते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे जो करने वाला क्यों, जैसे मैंने 1 से 2 लिया, और आप कह रहे होंगे कि मैं सिर्फ ये छोटा सा एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत सी चीज़ों में काम आने वाला है। यहाँ पे जो आपका फंक्शन है fx, वो क्या है, x है, और आप बहुत ही आसानी से इसमें इंप्लीमेंट करके प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैसे इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो x² 2, यानी सॉल्व करके कितना आएगा, लिमिट लगा दो 1 से लेके 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 2 यानी -3/2 आएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे ब्रेक करो, x की जगह वैल्यू आप पुट करोगे, ये फंक्शन आपका fx है, इसको किससे रिप्लेस कर दो, f, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, -x, 3 माइनस हो जाएगा 1 प्लस। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, माइनस आपका लिमिट सेम रहेगी, 1 सेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -x, इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 3 का इंटीग्रेट माइनस हो जाएगा 3x। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, आपका लिमिट सेम रहेगी, 1 लिमिट आप पुट कर दो यहाँ पे -x, इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, 1 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे आप इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3x 2 माइनस 1, x का इंटीग्रेशन -x² 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट आप पुट कर दो यहाँ पर -1 का स्क्वायर, लिमिट आपकी आ जाएगी, आपका सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 2 सॉल्व करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया, और 1 into 3 करेंगे फिर आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/1 का और ये जाएगा 4 माइनस 1। आपका ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 2 माइनस ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 into 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 के बाद माइनस करेंगे, 1/, आपका कितना आ जाएगा, और ये जाएगा 4 माइनस आ जाएगा। तो ये और ये आपकी चीज माइनस, यानी अगर ये सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे और 3 में से 3/2। अब एक और चीज आप लोग कह रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन था, इसको इतना टफ बना के क्यों किया, और ये आपकी चीज सेम है, यानी लग रहा है अभी टफ बना हुआ, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे फंक्शन fx वाला ले रहा हूँ। अब एक और चीज आप लोग कह रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन था, इसको इतना टफ बना के किया, काम आसान बनाने के लिए लग रहा है अभी टफ बना हुआ। अगर कोई मैं यहाँ पे फंक्शन fx वाला ले रहा हूँ जो नॉर्मली तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता, बट ये प्रॉपर्टी में ढाल करके बनाने के लिए, काम करने के लिए नहीं है, बहुत ही आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ जब आप इसमें आता है जो नॉर्मली तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता, तो आप समझ जाओगे हाँ ये ढाल करके यानी इस प्रॉपर्टी में ला करके इससे आपको क्या फायदा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पता लगेगा जब आप इसको यूज करेंगे, जब आपको यहाँ तो आपको लग रहा होगा ये सिंपल अच्छा, तो आप समझ जाओगे हाँ ये प्रॉपर्टी आसान काम को टफ में क्यों, इससे आपको क्या फायदा होगा, राइट। पर्टिकुलरली पता लगेगा आपको, अगर मुझे इंटीग्रेट करना तो आपको लग रहा होगा हालांकि सिंपल अच्छा प्रॉपर्टी नहीं लगाते आंसर आया था, इस प्रॉपर्टी का यूज मैं आसान काम को टफ कंडीशन में करूंगा जहां पे मुझे लगता है इसकी पर्टिकुलरली ठीक है। तो प्रॉपर्टी को गलत वे में इंटीग्रेट करना होता है, ये प्रॉपर्टी हालांकि काम में ये प्रॉपर्टी नहीं लगाता काम को, इस प्रॉपर्टी का यूज में राइट। अब नेक्स्ट वाली चीज समझ लीजिए, मुझे लगता है इसकी ये आपका a to b था, अब ये 0 to a आ गया, ये प्रॉपर्टी आपका काम आसान बनाने के लिए है, ये a to b है तो आपका यहाँ पे a plus b minus x है। अब नेक्स्ट वाली चीज समझ लीजिए, है तो यहाँ पे आप a आपका a to b था, अब ये 0 to a आ गया, 4 और नहीं है तो a minus x dx हो जाएगा, ये a to b है तो आपने यहाँ पे a plus b minus x है। अब ये 0 to a है तो यहाँ पे आप a plus 0 प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो गई, तो 0 को हटा दीजिए, अब बात कर वैल्यू नहीं है तो a minus x, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये और ये प्रॉपर्टी लगभग आपकी सेम ही है। तो आई होप गाइज आपको ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टीज की, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx, राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगी, ऐसे आप इसको भूल जाओगे। ऐसा जनरली होता है कि आप प्रॉपर्टीज़ को भूल जाते हो, जब तक आप प्रॉपर्टीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होगा तो ये चीज़ें आपके काम की भी नहीं है। अब देखो इसको समझ कैसे सकते हैं, जैसे मान लो आपका 0 to पाई cos x है, इसे क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। हालांकि इसको आप नॉर्मली भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करते हो तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x, और इसको इंटीग्रेट किया जाए 0 to पाई तो ये कितना निकल के आएगा आपका साइन पाई माइनस साइन 0। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है,
क्योंकि अगर अगर आपका x इज इक्वल टू एन पाई हो जाए इन केस ऑफ साइन, अगर साइन एक्स के केस में x इज इक्वल टू एन पाई आ जाए तो उस केस में साइन एन पाई आपका क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, चाहे 2 पाई हो, जैसे आपका साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, राइट। इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसका साइन एक्स का ग्राफ बना के भी आप जब चेक करेंगे तो पाई पे 0 वैल्यू आ रही होगी, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, मतलब जो एन पाई है जहाँ पे एन आपका किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ही निकल के आती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती ही है, ठीक है। और अगर इसको और बेसिक तरीके से समझा जाए तो आप इसको साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भी कर सकते हैं। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होगा। अच्छा एक चीज़ अभी देख लेते हैं। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा वो भी कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। फिलहाल इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है हमको, मैं प्रॉपर्टीज़ को आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका कितना निकल के आ रहा है, ये आपका 0 निकल के आ रहा है। आपका आंसर कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्म में तोड़ के करूँ तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 0 से पाई बाई 2, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 2 करोगे पाई आएगा, तो 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब 0 टू ए यानी 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ 2a माइनस एक्स, यानी आपका एफ एक्स कितना है यहाँ पे कॉस एक्स है, और एफ 2a माइनस एक्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी 2a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू पाई बाई 2 है, माइनस एक्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखोगे आप इसको, ध्यान देना, कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल तो कॉस पाई माइनस एक्स आ गया, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड पाई में कन्वर्जन नहीं होता, जो है आपका कॉस है कॉस ही रहेगा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यानी माइनस का कॉस एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करके आएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन बाहर, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेट जो आप करोगे ये भी सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है और बीच में माइनस का साइन है, तो एक कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करें, मैंने इसको सॉल्व किया और इसको अलग अलग तोड़ के जैसे मैंने फॉर्मूले में रख के यानी जो प्रॉपर्टी है उसमें रख के सॉल्व किया तो भी आपका आंसर 0 ही आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो यानी ये प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ चुकी है, राइट। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी निकल के आती है। अगर इसी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो यही प्रॉपर्टी निकल के आती है। कैसे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टी का इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो परमानेंटली सेट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भूलते भी हो तो एक बार रिकॉल करोगे, नोट्स देखोगे, वापस से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7th वाली प्रॉपर्टी की। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अब देखो, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, देखो अगर यही चीज़ यानी कि 0 टू a f 2a माइनस एक्स, 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, अगर 0 टू a मतलब सेम आपकी लिमिट f x के इक्वल हो जाए, मतलब यही चीज़ इसको सॉल्व करते हो आप और ये वापस से एफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो मैं इसी फॉर्मूले में क्या रखूँगा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, यही निकल के आ गई 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट। बहुत सिंपल था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाता इसमें फालतू का, बहुत बेसिक चीज़ थी। ये दोनों सेम हो गए, आपने इसको ऐड कर दिया, तो यही तो प्रॉपर्टी बन गई है प्रॉपर्टी। तो यानी इसी से ये प्रॉपर्टी बनी है। अब देखो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह के इसमें आप क्वेश्चन करोगे। अब इसमें इक्वल कैसे होगा, जैसे मान लो आपका एफ एक्स है साइन एक्स और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो कुछ इस तरह, साइन एक्स 0 से लेके पाई, इसको अगर नॉर्मली इंटीग्रेट करो आप तो कितना निकल के आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, और लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई,
तो ये माइनस और ये हो जाएगा कॉस पाई और ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस और यहाँ पे कितना आ गया कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ ये -2 और ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। अब इसको मैं प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करूँ, देखो अगर मैं इस वाले केस में अभी इससे ही आप ये समझने वाले हो, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ध्यान देखना, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी के अलाउंग इसको ब्रेक करूँ तो क्या होने वाला है 0 to, देखो ये पाई है तो इसको π/2 × 2 कर सकते हो, तो a की वैल्यू π/2 हो गई, तो ये 0 से π/2 ये हो जाएगा sin x dx प्लस अब यहाँ पे कितना आएगा 0 से π/2 सेम रहेगा, अभी हो जाएगा sin 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स है तो 2 × π/2 माइनस एक्स, क्लियर है dx। अब 2 से 2 कैंसिल। अब एक चीज़ बताओ, ये sin पाई माइनस एक्स है, sin पाई माइनस एक्स है तो पाई में कन्वर्जन नहीं होगा तो sin x ही रहेगा। अब ये पाई माइनस एक्स जो है ये देखो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 से π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई, तो यहाँ पे आपका ये एंगल कहीं आएगा, पाई माइनस एक्स है मतलब पाई से छोटा है, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, तो यानी साइन पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा साइन एक्स ही आ जाएगा, तो यानी क्या आ गया 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 to a fx dx, यानी 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे आगे 2 लगा दे रहा हूँ, तो ये वही प्रॉपर्टी है, इससे ये वाली प्रॉपर्टी बनी है। तो आई थिंक आपको ये 7th वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर क्या आना है आपका 2 ही निकल के आना है। चेक कर लेते हैं कि 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको देखो मैं हाथ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हटा दे रहा हूँ। अब इसको आप चेक कर लीजिए, 2 है और ये 0 से π/2 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का होता है कॉस एक्स और ये 0 से π/2 आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस कॉस 0, राइट। अभी माइनस का 2 और ये 0 और ये हो जाएगा 1, अभी -2 × -1 ये हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ भी आपका क्या आ रहा था आंसर प्लस का 2 ही निकल के आ रहा था। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 6 और 7th वाली प्रॉपर्टी भी याद हो गई होगी। अभी प्रॉपर्टी के नाम याद नहीं करने की, 7th वाली प्रॉपर्टी है, 5th वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके कोई नंबर्स नहीं है कि ये पर्टिकुलर नाम की प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी के नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो उसको लिखते हो, जब आप अकेडमिक में सॉल्व करते हो या क्लास 12th में आप होते हो मान लो, तो आप वहाँ पे लिखते हो कि आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। और यहाँ पे आपको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे क्या, आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे आपके MCQ सॉल्व होने चाहिए। तो MCQ सॉल्व होने चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये आप अपने सामने देख रहे हैं और ये दोनों इसी के पार्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। अब आप देख रहे हो ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए है, तो सब इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम समझते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए f(x) = आपका है sin x, अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो ये साइन माइनस का x हो जाएगा और साइन माइनस का थीटा = क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो आपका जो f(x) है ये कितना था साइन x था और f - x कितना आ गया माइनस का साइन x आ गया। ये आपका f(x) = sin x है और आपने x को -x से रिप्लेस किया तो ये माइनस का साइन x हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f - x = माइनस साइन ऐसे रहने दो और साइन एक्स की वैल्यू है, साइन एक्स वैल्यू आपकी एफ एक्स की, तो ये कितना आ गया f - x = माइनस का एफ एक्स, f - x = माइनस का एफ एक्स। यानी अगर आप डोमेन को नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर दे रहे हो तो उसके बाद आपका फंक्शन भी नेगेटिव हो जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। तो साइन एक्स क्या है ऑड फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। अगर मैं ऐसा करता, जैसे मान लो आपका f(x) होता cos x और f - x आप निकालते तो एक cos - x होता और cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा ही होता है, जिसको आप cos x ही लिखोगे, माइनस का cos x नहीं लिखोगे, राइट। तो आपका cos और sec ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर थीटा नेगेटिव हो जाए तो सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, बट साइन cosec tan cot
इनमें अगर नेगेटिव थीटा है तो आपका नेगेटिव साइन बाहर आता है, कॉस और सेक के केस में नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपका ये f माइनस एक्स है, तो ये आपका जो f माइनस एक्स है और कॉस एक्स आपका क्या था एफ एक्स के इक्वल, तो आपका क्या आ गया f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया। मतलब आपने डोमेन को नेगेटिव साइन से रिप्लेस किया, बट आपका जो वैल्यू निकल के आई, यानी यहाँ पे cos x था तो इस cos x में कोई चेंज नहीं आया, आपका cos x ही रहा, यानी जो एफ एक्स निकल के जो वैल्यू आती है वो सेम है, जबकि आपने डोमेन चेंज कर दिया, पहले x था अब वो माइनस एक्स हो गया, बट जो वैल्यू जो आपकी एफ एक्स की है वही वैल्यू बाद में भी वही है, मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुआ, कोई वैल्यू और दूसरी निकल के नहीं आई। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे f माइनस एक्स को सॉल्व करने पर एफ एक्स ही आ जाए तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन, उस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है, तो अब इसको ऑड फंक्शन मत बोलना, अब ये इवन फंक्शन है। क्यों है, अगर आप यहाँ पे एफ एक्स को माइनस मतलब एफ में जो एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, माइनस का एक्स और साइन माइनस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस एक्स आपका मतलब साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका फंक्शन था और वापस आपने जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो फंक्शन आपका सेम रहा, तो ये इवन फंक्शन है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। क्यों हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का x है और cos माइनस थीटा, यानी cos माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का cos x ही रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, f माइनस एक्स बनेगा आपका माइनस का x cos x। पहले आपका जो फंक्शन था x cos x था, आपने माइनस एक्स मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपका फंक्शन की वैल्यू ही चेंज हो गई, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है, राइट। तो आपको ऑड और इवन का केस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर आपका माइनस ए से ए लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू ए, ठीक है, लिमिट आपकी 0 टू ए हो जाएगी और ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का, अगर आपका फंक्शन क्या है, इवन है। और अगर फंक्शन ऑड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो अब आपको मैंने बता दिया कि फंक्शन कैसे चेक करना है, कौन सा ऑड फंक्शन होगा कौन सा इवन फंक्शन होगा, वो आपको मैंने यहाँ पे अभी तरीके बता दिए हैं कि अगर इवन फंक्शन है तो आपका 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर सॉल्व कराया जाए तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊँ, जैसे आपका कॉस एक्स है और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली अगर सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तो अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा और इसकी लिमिट लगाओगे आप माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और सॉल्व करोगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, साइन पाई बाई 2, फिर बीच में माइनस साइन, फिर यहाँ पे साइन माइनस का पाई बाई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आंसर कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। और इसी क्वेश्चन को मैं अगर प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहूँ तो मैं इसमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ और आंसर सेम ही आएगा। चेक कर लेते हैं सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जैसे आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। जैसे ये माइनस ए टू ए और ये 0 से ए आया तो 2 बाहर है, 2 यहाँ बाहर है, अब ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। सेम यार ये इसको मैं इसमें चेंज करके यानी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, और ये आपका कितना है, साइन एक्स है, डी एक्स सॉरी कॉस एक्स है, क्योंकि इवन फंक्शन लेना ना आपको, और कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। फंक्शन की पहचान होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो आपका कितना आ गया, 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया, और ये आपका आ गया 0 से लेके पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे आप इसको, 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और ये आ जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट में ये आपका आ गया साइन पाई बाई 2 के लिए 1 और ये आपका 0 और ये आ गया 2, और आपका 2 ही आना था क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ये भी कितना है, 2 ही है, राइट। अब मैं अगर याली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप चीज़ों को ढंग से समझते हुए चलोगे, प्रॉपर्टी को ढंग से समझते हुए चलोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, केक वॉक है, और बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे अगर ले लूँ फंक्शन को माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 और साइन एक्स डी एक्स,
ये तो मैं बहुत छोटे से एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको फंक्शन चेक करने की, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इतना सिंपल जो आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ, इतना सिंपल कभी कभार नहीं दिखता है। आपको पहचानना पड़ता है, आपको x को -x से रिप्लेस करना पड़ेगा, देन आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मुझे पता है ये ऑड फंक्शन है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, वो मैं चेक कर चुका हूँ, आपको दिखा भी दिया है मैंने। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस एक्स होगा, माइनस का कॉस एक्स। अब लिमिट लगाऊंगा मैं -π/2 से प्लस की π/2, तो ये देखना क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आना है। अब चेक कर लेते हैं कैसे। अब ये आ जाएगा cos π/2 और ये माइनस का cos और यहाँ पे माइनस का π/2, राइट। माइनस साइन बाहर है, cos π/2 की वैल्यू 0 और ये माइनस साइन बाहर आ नहीं सकेगा क्योंकि cos माइनस थीटा, ये माइनस साइन यहाँ से बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा ही होता है। तो ये माइनस ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा cos π/2 और ये माइनस साइन बाहर, ये 0 और cos π/2 की वैल्यू 0 और सॉल्व करेंगे -0 और -0 क्या होता है आपका 0 ही होता है, राइट। तो cos ये आपका जो sin x है वो एक ऑड फंक्शन है, तो उसका आंसर 0 निकलना ही था। और अगर हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी पता है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें खाली फंक्शन पहचानना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। और अगर वो ऑड है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। बट ध्यान रहे आपका -a to a प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब जो उसमें लिमिट हो -a to a हो, ऐसा ना हो कि 0 से लेके π/2 हो। कैसे चेक करना है आपको, -a से a हो, मतलब जो लिमिट a की वैल्यू आपका सेम रहेगी बट नीचे वाली लोअर लिमिट में नेगेटिव साइन होना चाहिए। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ऑड इवन फंक्शन आपको क्लियर है तो आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ गाइस कि आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.